Assalamualaikum students, this is Shahzad Kamil. Today there is a final catch up on limited liability company. Tomorrow is O-level students paper number 2. So I want to give them a quick overview on limited liability company topic because it's a complicated one and students sometimes find it difficult to understand. Although बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन without understanding कर रहे होते हैं, so I want to give them a quick and clear understanding. Limited liability company. What is limited liability? Limited liability means liability of shareholder is limited up to the amount of their unpaid investment. देखिए ये बात आपको क्लियर होती है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. पब्लिक को इनवाइट किया जाता है टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, तो इसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर इसमें आते हैं. लेकिन इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का जो वर्ड है वो इसलिए है कि इन केस अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है यानी क्लोज अप हो जाती है और उसके एसेट्स इनएडिक्वेट होते हैं टू मीट इट्स लाइबिलिटी, तो शेयर होल्डर्स को जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो उनकी इन्वेस्टमेंट का हो सकता है. और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर्स ने अपना पूरा अमाउंट जो उन्होंने कमिट किया है फॉर द शेयर अगर वो पे नहीं किया, पार्ट पेमेंट की हुई है, तो जो रिमेनिंग पेमेंट है दैट इज़ देयर लिमिटेड लाइबिलिटी विच दे हैव टू पे even if company is liquidating. ठीक है. Liability of shareholder is limited up to the amount of their unpaid investment. For example, अगर शेयर प्राइस $1 है, कॉल्ड अप कैपिटल 70 सेंट्स, यानी टू डेट अगर शेयर होल्डर से 70 सेंट ले लिया गया है और 30 सेंट अभी अनकॉल्ड है लेकिन शेयर होल्डर्स ने कमिट किया हुआ है, दे विल पे इट, तो कंपनी उनसे डिमांड कर सकती है इन केस द कंपनी लिक्विडेट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू 30 सेंट्स. ठीक है. तो ये बात क्लियर कर ले कि वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. जो उन्होंने कमिट की हुई अब तक पे नहीं की हुई वो उन्होंने डेफिनेटली पे करनी होगी. इवन इफ कंपनी क्लोज कर रही होगी तब भी पे करनी होगी और वो उनका मैक्सिमम लॉस है. ठीक है. एडवांटेज एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का क्या होता है ओवर पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर्स. Shareholders cannot be asked to involve their personal asset in case of liquidation. Their maximum loss is of their investment. यानी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कंपनी बंद होती है और उसके एसेट्स कम होते हैं लाइबिलिटीज़ को मीटअप करने के लिए, तो पार्टनर्स और सोल प्रोप्राइटर को अपने पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करना पड़ता है टू क्लियर ऑफ देयर डेट्स. लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में शेयर होल्डर्स को ये एक सेफगार्ड होता है, सेफगार्ड हासिल होता है, एक प्रोटेक्शन हासिल होता है कि अगर कंपनी लिक्विडेट कर जाती है, बंद हो जाती है, तो जो मैक्सिमम लॉस उनको होगा वो उनकी इन्वेस्टमेंट का होगा, वो ख़त्म हो सकती है टोटल, कॉल्ड एंड अनकॉल्ड. लेकिन उसके बाद उनके पर्सनल एसेट्स को कोई भी इन्वॉल्व नहीं करेगा. तो सबसे जो की एडवांटेज होता है ऑपरेटिंग एज अ लिमिटेड कंपनी वो यही होता है कि शेयर होल्डर्स यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन होती है कि उनके पर्सनल एसेट्स को कोई कॉल अप नहीं करेगा फॉर सेटलमेंट ऑफ कंपनीज डेट. नेक्स्ट यहाँ पे आता है टर्म इक्विटी. इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड. इक्विटी का फॉर्मूला होता है इशूड शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व, यानी इसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशूड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड प्लस ऑल रिजर्व विच आर इन योर सिलेबस राइट नाउ, रिटेन अर्निंग्स एंड जनरल रिजर्व. दीज टू रिजर्व आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. जो कैपिटल रिजर्व हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो उसको इस वक्त हम डिस्कस नहीं करेंगे. ओके. नेक्स्ट एरिया इज इशूड कैपिटल. देखिए इशूड कैपिटल की टाइप्स से हम जाते हैं. सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की जो की फीचर्स हैं वो ये है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं वोटिंग राइट्स, यानी कंपनी की जो भी डिसीजंस में जहां कंपनी इनवाइट करती है शेयर होल्डर्स फॉर वोटिंग, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं. दीज होल्डर्स आर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन. ये सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज है लेकिन क्योंकि ये कंपनी के ट्रू ओनर्स होते हैं तो ये इन ईयर्स ऑफ लॉसेस सफ़र भी करते हैं. डिविडेंड इनको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, बट इन ईयर ऑफ प्रॉफिट्स दे आर पेड हायर रिटर्न्स. इनका कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, नो फिक्स रेट. तो ये इनका एडवांटेज भी है, सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज भी है दैट दे हैव टू सफ़र इन ईयर ऑफ लॉसेस बट दे आर द वन द प्राइम बेनिफिशरीज इन ईयर ऑफ हाई प्रॉफिट्स. ठीक है. दे आर पेड ऑफ आफ्टर सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस होल्डर, यानी कंपनी लिक्विडेट करती है तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स लास्ट में सेटल ऑफ किए जाते हैं अगर पैसे बचते हैं. उससे पहले डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले और फिर प्रेफरेंस होल्डर्स को क्लियर ऑफ किया जाता है. देन कम्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू ओनर्स ऑफ कंपनी. उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है. ठीक है. कंपनी हाई प्रॉफिट्स में हो लो प्रॉफिट्स में हो उनको उनका फिक्स रेट मिलता है डिविडेंड का और वो डिबेंचर्स के बाद सेटल होते हैं बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स.
एडवांटेज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है इनका, डिसएडवांटेज नो वोटिंग राइट्स हैं और हाई प्रॉफिट्स ईयर्स में इनको अपना फिक्स डिविडेंड मिलेगा, ये कंपनी के हाई प्रॉफिट्स में कोई एन्जॉयमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आफ्टर डिबेंचर सेटल ऑफ होते हैं बट बिफोर ऑर्डिनरी होल्डर, दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज। ये दो कैपिटल टाइप्स आ गई। देन कम रिजर्व। रिजर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स में वी हैव रिटेन्ड अर्निंग विच आर सरप्लस प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूँ। जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेट असाइड किया जाता है टू मीट इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। ये एक रिटेन्ड अर्निंग्स की टाइप है लेकिन अमाउंट सेट असाइड कर देते हैं कि कंपनी को कोई भी मेडिकल या कोई भी इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स मीट करने हो तो वो जनरल रिजर्व को अपने पास रखते हैं एज अ सेफ्टी। Then comes capital reserves, which are revaluation reserve and share premium reserve, which are not part of your syllabus, so we'll not further discuss it. शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न्स मिलते हैं वो दो फॉर्म्स में मिलते हैं। थर्ड फॉर्म आपके कोर्स में नहीं है, दैट इज़ राइट इशू। जो दो आपके सिलेबस में फॉर्म्स हैं, नंबर वन इज़ डिविडेंड विच इज़ कैश पेमेंट एंड सेकेंड इज़ बोनस शेयर्स वेयर शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट इन proportion ऑफ होल्डिंग। Okay, first we'll discuss dividend. Dividend is a cash payout and its percentage is applied on par value of share. Example, A Limited issued share capital is 100,000 share $1 each. जब हम लिखते हैं $1 each या जो भी वैल्यू लिखते हैं that is the par value. It announced a dividend of 25%. तो आप डिविडेंड कैसे कंप्यूट करेंगे? 25% आप अप्लाई करेंगे पार वैल्यू यानी $1 पे, तो पर शेयर डिविडेंड आपका आ जाएगा 25 सेंट। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 शेयर से, जो टोटल डिविडेंड फॉर द ईयर जो कंपनी दे रही है वो $25,000 आ जाएगा। बोनस इशू। बोनस इशू इज़ मेड इन प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग, यानी 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड, फॉर एग्जांपल 1 फॉर एवरी 10 हेल्ड। अब इसको दो तरह से बता सकते हैं, या तो इस तरह बताएंगे 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड, या डायरेक्ट 25% कह देंगे। 1 फॉर एवरी 10 हेल्ड कैन बी कॉल्ड एज 10%। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों फॉर्म्स आपको दी जा सकती हैं, सो डोंट गेट डिस्कम्फर्टेड विद दैट। इट इज़ मेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस और रिटेन अर्निंग। तो हम रिटेन अर्निंग्स में से पे ऑफ करेंगे बिकॉज शेयर प्रीमियम इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एग्जाम्पल, A Limited issued share capital is 100,000 shares of $1 each. It made a bonus issue of 30%, 3 for every 10 held. दोनों तरफ से मैंने लिख दिया है। तो बोनस इशू की वैल्यू क्या बनेगी? 30% ऑफ 100,000 शेयर इंटू $1। बोनस इशू क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लेकिन उसको मॉनेटरी टर्म्स में कंप्यूट करना होता है, तो हम उसको पार वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं, यानी हम उस शेयर को $1 पे ही एज्यूम करते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं लेते। तो बोनस इशू की जो वैल्यू बनी 30% ऑफ 100,000 शेयर, मीन्स कंपनी इज इशूइंग 30,000 शेयर, $1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोनस इशू की वर्थ $30,000 होगी। एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग्स डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। दैट्स हाउ यू एंटर फॉर बोनस इशू। फाइनली विल डिस्कस ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैं बात क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर हर एरिया नहीं डिस्कस कर रहा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, सिर्फ उन एरियाज़ का ओवरव्यू दे रहा हूँ जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं या वो एरियाज जो ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, मैं सिर्फ उन एरियाज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम नॉट कवरिंग दिस टॉपिक इन डिटेल और इन अ प्रॉपर ऑर्डर, मैं सिर्फ यहाँ पर की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। अ स्टेटमेंट विच शोज़ मूवमेंट इन इक्विटी आइटम ड्यूरिंग द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का काम सिर्फ ये शो करना होता है कि आपके इक्विटी आइटम्स यानी इशूड कैपिटल और रिजर्व्स इन दो में जो भी साल में मूवमेंट्स हुई हैं उनको क्लियरली शो करना होता है इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। इस तरह का कुछ इसका फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का। आपने कॉलम्स बनाए होते हैं, पहले दो कॉलम आपके कैपिटल के होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर उसके आगे रिजर्व्स के कॉलम होते हैं, रिटेन अर्निंग्स, जनरल रिजर्व। सबसे पहले आप साल के शुरू में जो बैलेंस होते हैं वो लिखते हैं। इसके बाद जो जो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें आपकी इक्विटी के आइटम्स यानी कैपिटल या रिजर्व्स मूव करते हैं, उन आइटम्स को सिर्फ यहाँ पे आप लिस्ट करते हैं। की आइटम्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल डिविडेंड्स पेड, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ रिटेन अर्निंग, सो जब डिविडेंड पे होगा रिटेन अर्निंग माइनस होगा। बोनस इशू। बोनस इशू एक ऐसी एक्टिविटी कि जिसमें एक हैंड पे कैपिटल बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ रिटेन अर्निंग्स माइनस हो रहा होता है। तो जब बोनस इशू होगा तो प्लस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में होगा और माइनस होगा रिटेन अर्निंग में। इसके अलावा एक एक्टिविटी होती है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। अब हर साल या जब आपको ज़रूरत पड़े आप कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग में से सेट असाइड करते हैं टू जनरल रिजर्व। ऐसा जब भी होगा रिटेन अर्निंग माइनस होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट होगी, जनरल रिजर्व क्रेडिट होगा, यानी रिटेन अर्निंग लेस और जनरल रिजर्व प्लस। जो भी साल का आपका प्रॉफिट होगा वो रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे तो दैट इवन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग, और फाइनली आपके क्लोजिंग बैलेंसेस लिस्ट किए जाते हैं। सो दिस इज़ फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो यहाँ पर मैंने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से रिलेटेड
कुछ की इश्यूज डिस्कस किए, ये अज्यूम करते हुए दैट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द टॉपिक, लेकिन जो कंफ्यूजिंग एरियाज होते हैं सिर्फ मैंने उनको एड्रेस किया, मैंने हर छोटी से छोटी बात यहाँ पर डिस्कस नहीं की. होप ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज पेपर. अल्लाह हाफिज़.